मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा अड्डा का ही लेके आए और इसमें एरिथमेटिक एरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन देखता हूँ कि अब एग्जाम में टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है क्या। तो अब हम लोगों का है कि सिंप्लीफिकेशन के अलावा एरिथमेटिक एंड डीआई इन दोनों पे थोड़ा सा हम लोग फोकस ज़्यादा रखेंगे। देखो, एक्चुअली ऐप में ही ये वाला क्वेश्चन का लाइटिंग कम था, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ये, ए स्टार्ट्स द बिजनेस विद रुपीज 4000 एंड बी जॉइंस द बिजनेस 4 मंथ्स लेटर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। लिख दिया ए स्टार्ट 4000 से, बी 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है 5000 से, टोटल प्रॉफिट 22,000 है। तो ए का शेयर तुम्हें बताना। अब देखो, हम लोगों ने पहले भी ये बात की हुई है कि अगर मान लो कि 4-4 महीने का गैप है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो साल को, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले वाले में 4-4-4 3 बार रखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए का इन्वेस्टमेंट 4,000 इंटू 3 और बी का इन्वेस्टमेंट 5,000 इंटू 2। पूरा भी करोगे 4,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 8, तो भी बात बराबर ही है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये मेरा 12 के रेशियो में आ जाएगा और ये मेरा 10 के रेशियो में आ जाएगा। तो अगर टोटल प्रॉफिट मेरा 22,000 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 22,000 में मेरा 12 10 22, तो इसका 12,000 हो जाएगा और इसका 10,000 हो जाएगा। मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है 12,000 और 10,000। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 13 और 9 भी दिया था, बट 13 एक प्राइम नंबर है जिसके कि आने के चांसेस ऐसे भी कम है, क्योंकि 4,000 और 5,000 से तुम स्टार्ट कर रहे हो। इसलिए हमारा आंसर ए के लिए 12,000 और बी के लिए 10,000। देखो, बोला कि ए ने एक आर्टिकल 48 रुपए पे बेचा बी को 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो 20% प्रॉफिट के बाद अगर 48 रुपए का बेचा है, ठीक है, तो इसका मतलब सीबी कितना होगा 40 रुपए। सबको पता है 48 डिवाइड बाय 1.2 करोगे तो 40 आ जाएगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट का मतलब है, ठीक है, कि 100 का अगर सीपी होगा, ठीक है, तो एसपी तुम्हारा 120 का हो जाएगा। तो मुझे 120 बाय 1.2 करूंगा तो निकल आएगा, 48 बटे 1.2 किया 40 आ गया। फिर बोल रहा है कि if A sells the same article to C at a loss of 15%, find the cost price of article for C। अब क्या है कि 40 रुपए इसका कॉस्ट है, बोल रहा है कि 15% लॉस पे बेचेगा, माइनस 15%, 15% कितना होता है 6। इसका मतलब इसने कितने का बेचा होगा 34 का। इसको अगर मैं डीएसएम के हिसाब से बोलूं, अगर ये तो मान लो कि इजी क्वेश्चन था, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है इसी में, ठीक है, लंबी कैप क्वेश्चन होता, 4 डिजिट 5 डिजिट में तुम्हारे पास नंबर्स होते, तब हम लोग क्या कर सकते थे, हम तो बाकी सबको इग्नोर कर लेते। ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस फॉर सी, सी को 15% लॉस पर बेचा। इसका मतलब क्या हो गया, सी ने किसी आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस के 85% पे परचेस किया। 85% का मतलब रहता है कि ये 17 का प्राइम है, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल तुम ढूंढ लोगे आंसर में, वो तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शंस में तुम 17 का मल्टीपल ढूंढ लो। यहां पर मेरे पास 17 का मल्टीपल एक ही है। ये क्वेश्चन इजी था, हम लोगों ने कर लिया। जब भी डिफिकल्ट दिखे तो प्राइम फैक्टर यूज कर लिया करो ऐसे क्वेश्चन। 10 men can do a work in 25 days. If the ratio of efficiency of man to woman is 2:1, then how many days 25 women can do the same work? देख के लग रहा है कि 20। क्या लॉजिक? इसमें बोला है कि 10 आदमी 20 दिन, सॉरी 25 दिन, 10 आदमी 25 दिन। हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25 men 10 days,
जब सोचा मैंने तब यही सोचा था कि मैं इसको पलट देता हूँ, ठीक है, मेन और डेज को पलट दो। अब बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ मैन टू वुमेन जो है वो 2:1, तो जितना काम एक आदमी करता है, ठीक है, उसका आधा काम एक वुमेन करती है। तो क्या हो जाएगा कि अगर मैन को 10 दिन लगेगा तो वुमेन को 20 दिन लगेगा। तो सिंपल तुमने फिगर को रीजिप कर दिया तो ये क्वेश्चन बिना कुछ सोचे हुए बन जाएगा। A pipe can fill a tank in 36 hours. After 33.33% of the tank is filled, two more identical pipes are connected to the tank. Find the total time which the tank will be filled completely. ऐसे अगर तुम सोच के बनाने के लिए जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो थिंकिंग होगा वो ये होगा कि 12 घंटा में तो तुम्हारा 1/3 भरा होगा, उसके बाद इसको 24 घंटा चाहिए, लेकिन एक पाइप को यहाँ पे 3 पाइप है तो 8 घंटा लगेगा, 12 + 8 20 घंटा। जो चीज हम लोगों को मतलब पेन पेपर की जरूरत नहीं है, मैं तुमको कि क्या मैंने सोचा, क्या मैंने तुम्हें बोला वो मैं लिख देता हूँ। मैंने बोला कि 1/3 के लिए, ठीक है, 36 × 1/3 तुमको 12 घंटे लगेगा। रिमेनिंग के लिए जो 2/3 बच गया है तुम्हारा, इसके लिए तुमको चाहिए 24 घंटा एक पाइप पर, 1 पाइप। अब अगर 3 पाइप तुम ले आओगे तो ये 24/3 8 घंटे लगे, और पहले तुमने 12 घंटा ऑलरेडी लगा चुका है, ठीक है, तो 12 + 8 20 घंटा टोटल इस टैंक को भरने में लगेगा। ये क्वेश्चन है। A and B have money with a ratio of 3:2. If A gives 1200 to B, their amounts become equal. How much does B have originally? अब देखो इसको, या मैं इसको थोड़ा सा और ये कर देता हूँ, तुमको ज्यादा इजी लगेगा। 3 है, इसके पास 2 है, ठीक है। अब इक्वल करने के लिए इसको 2.5 करना पड़ेगा, मतलब ये 0.5 देगा। या अगर मैं 30 और 20 की बात करूं तो तुम्हें इक्वल करने के लिए 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 किसके बराबर है? 1200। ये मुझे बोला है कि बी के पास कितना है, तो बी के पास 20 है। मेरा आंसर 1200 × 4। इसको कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं सिंपल बोलूंगा, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। बराबर करने के लिए इसको हाफ इसको देना पड़ेगा, 0.5 देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना देना पड़ेगा उसका 4 गुना इसके पास है, 0.5 देना पड़ेगा, और ये 2 है, या 5 देना पड़ेगा, ये 20 है, ठीक है। तो ये 5 अगर 1200 है तो 20 मेरा 4800 हो जाएगा। एकदम सिंपल लॉजिक। Ratio between the speed of train and bus is 8:5. Also, car covered a distance of 320 km in 10 hours. मतलब कार की स्पीड 32 किलोमीटर है। If the speed of car is half the speed of train, मतलब ट्रेन की स्पीड 64 किलोमीटर है। Then speed of bus, अगर 8 मेरा 64 है तो 5 मेरा 40 होगा। देख पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने बनाया ना, कहीं कोई कैलकुलेशन में कुछ है। क्या बोल रहा है कि कार की स्पीड जो है ना 320/10 32 है। ट्रेन की स्पीड बोल रहा है 32 × 2 64 है। और ट्रेन और बस की स्पीड बोल रहा है कि 8:5 है। 8 अगर 64 है तो 5 मेरा 40 हो जाएगा। 8 × 8 64, तो 5 × 8 40। तो इसके लिए तुम्हें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल सोचते हुए आंसर मार के चलेगा। एक बॉटल में 2 लिक्विड है, ए और बी, 4:5 के रेशियो, ठीक है। When 20 liters
ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, ए और बी 4 और 5 के रेशियो में है। 20 लीटर तुमने इसको निकाल लिया एंड 20 लीटर ऑफ लिक्विड बी वाज poured into the bottle, इसको तुम 20 लीटर तुमने डाल दिया। Then the new ratio of liquid A to B becomes 3:4. अब तुम्हारा 3:4 हो गया। Find the quantity of liquid A in the bottle initially. अब इस पूरे कहानी में ये आ रहा है कि मेरा जो ये है 4 का मल्टीपल होगा, 20 लीटर निकाल लूंगा तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा। पहली बार में तो मैं यही सोच के चलूंगा। चलो अब इसमें 4 का मल्टीपल सारे ही, ठीक है। 20 निकालने के बाद 3 का मल्टीपल 540, 3 का मल्टीपल होता है 640, 6 4 10, 3 का मल्टीपल नहीं है 680, 6 8 14, 3 का मल्टीपल नहीं है 460, 4 6 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 740, 7 4 11, 3 का मल्टीपल नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं क्यों करने के लिए जाऊँ, मेरा काम नहीं खत्म हो जाए, ठीक है। अब मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं। Length of train A and train B is 240 and 300 meter. 240 and 300. चलो 540 हो गया। When both trains run in same direction and cross each other in 36. तो अब क्या हो गया कि 560 540 बटे 36 सेकंड, मतलब ये आ गया तुम्हारा 15 मीटर पर सेकंड। देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेन की स्पीड दूसरे स्पीड से 15 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। अभी तो 540 मीटर 36 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। तो जो फास्टर ट्रेन होगी उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। If the speed of train is 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर कितना होता है 15 मीटर पर सेकंड। Then find the speed of train B. Speed of train is lesser, ठीक है। 15 मीटर इसका है, 15 मीटर ज्यादा ये हो जाएगा, तो मेरा जो ट्रेन भी है इसका 30 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं है, तुमको ये बस निकाल लेना है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस 15 मीटर है, एक का दिया हुआ है दूसरे का निकल जाएगा। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ a boat in upstream to that of in downstream is 3:5 and the speed of steam is 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये है 3 और ये है 5। इसका मतलब ये हो गया कि विदाउट ये अगर बात करें तो ये 4 तो स्ट्रीम तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बोट मेरा 4 है और स्ट्रीम मेरा 1, तो रेशियो। चलो find the time taken of boat to cover the total distance of 120 meter both upstream and downstream together. अब देखो क्या है, इसमें दिया हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4, ये दिया हुआ 4 मीटर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4 चौके 16 मीटर पर सेकंड। अगर ये हो गया तो मेरा डाउन स्ट्रीम जो है ये हो गया 20 मीटर, अप स्ट्रीम जो है 16 - 4 हो गया 12 मीटर। 120 जाना है, 120 बटे 20 करोगे तो 6 आएगा, 120 बटे 12 करोगे 10 आएगा, तो 10 + 6 16 सेकंड। तो इसमें भी कुछ नहीं है, तुमको सोचते इसको इनफैक्ट इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ठीक है। तुम सिंपल अगर सोच लोगे 3 और 5 है, इसका मतलब क्या है कि 4 तो मेरा ये है। ऐसे फॉर्मूला से ये अगर करते हो तो क्या होता है 3 + 5/2, ये तुम्हारा बोर्ड आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। 5 - 3/2 करोगे तो ये 1 तुम्हारा जो है स्ट्रीम आ गया। बट फॉर्मूला जो हम लोग यूज नहीं करते हैं तो इसलिए सिंपल तरीके से समझ 4:1, 1:4 दिया हुआ 4:16 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम 16 + 4 20, अप स्ट्रीम 16 - 4 12। क्या length and breadth of rectangle is 4 centimeter more and 4 centimeter less than side of a square respectively. If area of a square is 81, अब क्या है कि स्क्वायर का साइड जो है वो आ गया तुम्हारा √81 मतलब 9,
अब ये बोल रहा है कि 9 + 4 और 9 - 4, ये तुम्हारा रेक्टेंगल के साइड्स हैं। तो ये 13 है, ये 5 है, 13 × 5 = 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक आर्टिकल को 4/5 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे अगर बेचते हैं, देन इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब 100 रुपए की चीज है अगर, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए का है, 80 रुपए का बेचते हो, तो उस केस में तुम्हारा 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सेम आर्टिकल सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। अब देखो 20% तुमने डिस्काउंट दे दिया और 20% का तुम फिर भी प्रॉफिट कमा, ओरिजिनल पे कितना कमाओगे? 40 से ज्यादा? 15, 20, 25, 22, 50। अब ऐसे ऑप्शंस पे मैं क्यों, मतलब क्या सोच के सॉल्व करने के लिए जाऊंगा? कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, अगर बनाना होता तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई -20% को का इक्विवेलेंट होता है +25%। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला जो देखोगे बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक वीडियो में, तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो सेम प्राइस पे अगर मैं दोबारा वापस जाना चाहता हूँ उस प्राइस से, तो मुझे 25% ऐड करना पड़ेगा। तो 25 + 20 + 25 का 20% करोगे तो 50 आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन के लिए नहीं, ठीक है। तो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर एक्स्ट्रा कुछ मत किया करो। 4 आदमी और 3 बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट को 600 रुपए में 3 दिन में खत्म करते हैं। मतलब एक दिन की अगर मैं बात करूं तो 200 रुपए, ठीक है। 4 आदमी 3 बच्चे का एक दिन का दिहाड़ी जो है मजदूरी 200 रुपए। इफ अ मैन कंप्लीट सेम प्रोजेक्ट इन 15 days, देन फाइंड डेली वेज ऑफ अ मैन। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ये है कि मुझे पता नहीं इसकी जरूरत शायद ना पड़े। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 आदमी है और 3 दिन काम करता है, ठीक है। तो 600 रुपए में जो है क्या, अब 12 आदमी काम कर रहा है और 3 या 9 बच्चे काम कर रहे हैं। इससे तो मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि 15 दिन में एक आदमी काम खत्म करता है। इसका मतलब 12 दिन में आदमी ने कितना काम खत्म किया? 80%। तो 600 रुपए का 80% तो मैं को जाएगा, बाकी बच्चों को जाएगा। तो 600 का अगर 80% निकालोगे तो ये आता है 480 रुपए। इसका 80% करोगे 480। आदमी कितने थे? 12। एक आदमी का एक दिन का मजदूरी कितना हो जाएगा? 40। क्या क्या किया मैंने बोला कि भाई ठीक है, 4 आदमी 3 दिन, ये मेरा इसी मतलब का है, इसको छोड़ो। इसलिए होता है कि क्वेश्चन बिना पढ़े अगर तुम उसमें कुछ भी करने लग जाओगे ना, ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या है कि 4 आदमी 3 दिन, ठीक है, मतलब 12 आदमी और 9 बच्चे मिलके 600 रुपए में एक काम खत्म कर रहा है। अब है कि 15 आदमी उस पूरे काम को खत्म कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी को काम खत्म करने में 15 दिन लगते हैं, या 15 आदमी एक दिन में खत्म कर सकता है, तो 12 आदमी ने कितना काम किया? 80% काम तो लोगों ने किया 12 में। अब अगर 80% काम किया तो 600 का 80% तो आदमी को मिलेगा। 600 का 80 होता है 480। 480 में 12 आदमी थे, तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा? 480 बटे 12, 40। ये बिना पेन पेपर के कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। एक टैंक को भरने में 15 घंटे लगते हैं नॉर्मली, लेकिन एक लीक की वजह से 3 घंटे और लग गए। अब मैं टैंक की कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, इफ द टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड देन द लीक विल एम्प्टी इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। मतलब लीक की वजह से 3 घंटे ज्यादा लगे। अब अगर टैंक भरा हुआ है और तो लीक की वजह से कितनी देर में खाली हो जाएगा? मैं टैंक की कैपेसिटी लेता हूँ,
अब 15 घंटा है और 3 घंटा ज्यादा 18 घंटा है, तो मुझे कैपेसिटी लेनी पड़ेगी एलसीएम 90 आवर्स, सॉरी 90 लीटर, 90 लीटर। तो अब क्या है कि फिल करने में मुझे 90/15 मतलब 6 लीटर का मेरा कैपेसिटी है, 6 लीटर पर आवर का मेरा कैपेसिटी। अब क्या हुआ कि एक्चुअल में जो है, एक्चुअल में कितना लगा 90/18, तो एक्चुअल जो मेरी कैपेसिटी थी वो थी 5 लीटर पर आवर। भाई 6 लीटर मेरा है, लेकिन 5 लीटर का मेरा इफेक्टिव था, ठीक है, इफेक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, इफेक्टिव जो तुम्हारा रहा था वो था 5 लीटर। इसका मतलब लीक कितना, लीक का क्या है 6 - 5 = 1 लीटर पर आवर। तो अब 90 लीटर को खाली करने में लीक को कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें तुम मेंटली कर सकते हो, ठीक है, कि भाई 15 घंटे लग रहे थे तो 6 लीटर 18 में हुआ, इसका मतलब 5, तो लीक 1 लीटर पर घंटे का है, तो 90 लीटर को खाली करने में उसको 90 घंटे लगे। ये सब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज 8 consecutive odd numbers का 10 है। What would the average of the smallest 4 numbers out of 8 numbers? देखो मैंने एवरेज में ये बताया हुआ था, ये 8 अगर है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 10 होगा, इसका मतलब ये 11 है और ये मेरा 9। अगर ये 9 है तो ये मेरा 7 हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। तो ये पूरा स्मॉलेस्ट का तुम्हारा कितना, स्मॉलेस्ट 4 का 6 आ जाएगा, लार्जेस्ट 4 का ये 11 है, ये 13 है, ये 15 है, इसका तो 14 आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, ठीक है। देखो हमेशा जब इवन रहता है ना, इवन में और इवन में एवरेज बीच वाला होता है। अगर 10 का मतलब है कि उसके पहले वाला नंबर 9 होगा और बाद वाला 11 होगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात है। अंकित ने एक सर्टेन अमाउंट पी में इन्वेस्ट किया 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स, मतलब 30% and gets 39 as simple interest। तुमको पता ही नहीं कि ये क्या आएगा, 13,000 आ जाएगा, है ना, 13,000 का 30% तुम्हारा 40,000 आएगा, ठीक है। If you increase this initial amount by x, ठीक है, और अब इस अमाउंट को स्कीम क्यू में लगाता है 10% पर annum for 2 years and get 336 as compound interest, ठीक है। तो 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव क्या आता है 21%, और अब इसको मिल रहा है 3360। अब देख लो कि इसमें 13,000 में क्या ऐड करके तो 21% करोगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो 3 और 3 6 16 करूंगा तो आ जाएगा, देखो। और परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, 1 जीरो आ रहा है, 1 जीरो यहाँ से आ जाता है, 13 3 16 ही। इसके अलावा कुछ भी करोगे, ठीक है, 3600 और फिगर है, 3600 अगर इसमें डालोगे ना तो 1 से करोगे तो ये तुम्हारा 6 यूनिट पे आ जाएगा, यूनिट पे जीरो नहीं आएगा। तो इसमें सिंपल है। और ऐसे भी क्या 13 3 16 करोगे, 16 दूनी 32, 16 1 16, तो समझ में भी आ रहा है कि ये 16,000 है, क्योंकि 16,000 का 21% ही 336 होती है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये 25% अपने मंथली इनकम का स्पेंड करता है फूड पे, 16% रिमेनिंग इनकम का ट्रांसपोर्ट पे, ये ध्यान रखना है, 16% रिमेनिंग का। फिर एक 30% रिमेनिंग का डोनेट करता है, यूनिट 30% रिमेनिंग इनकम इन चैरिटी एंड रेस्ट इनकम ही सेव्स।
If monthly income is 20,000, then find the monthly saving also. अब देखो एक लॉजिक जो मेरा कहता है कि जो कि बहुत सारे कैलकुलेशन है, इसमें मैं डीएसएम सिंपल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा कहना है कि बहुत सारे खर्च करने के बाद उसके पास कुछ पैसे बचते हैं, ठीक है, और उसका वो 30% डोनेट करता है, ठीक है, और 70% बचाता है। तो अगर मान लो किसी का एक्स बचता है तो एक्स का ये इसकी सेविंग है, मतलब सेविंग में 7 मुझे प्राइम में चाहिए सेविंग। चलो अब देखो इसमें तो 7 है, ठीक है, इसको भी करोगे, इसमें भी 7 नहीं, 7 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 84 में क्या है कि 8 माइनस 4 इंटू 2 कितना आ गया 0, या 91 है तो इसमें क्या करोगे 9 माइनस 1 इंटू 2 क्या हो गया 7। तो अगर तुम लास्ट वाले को जैसे इसमें से 5 10 को मैंने इसमें से घटा दिया 78, मुझे पता है कि 78 नहीं है, तो ये बेसिक सब मेरी वीडियो देखोगे उसमें मैंने ये क्या बताया हुआ है, ये तुम्हारा 7 का नहीं है, ठीक है। हाँ इसको पहले चेक कर लें, फिर इसको देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 को घटाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 84, ये है। अगर ये तुम्हारा है 7 का मल्टीपल तो ये नहीं हो सकता। इसको मैंने इसलिए अवॉइड किया था कि इसमें 5 का डिफरेंस था, अब मुझे इसमें से पहले इसको घटाना पड़ता, फिर इसको घटाना पड़ता, सिमिलर पहले इसको चेक करते हैं फिर इसको चेक करेंगे। तो 2 दूनी 4 में घटा 84 आ गया, 88 माइनस 4 इज इक्वल टू 84। 84 मेरा 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये है। अब इसमें मैं और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही 7 का मल्टीपल आ रहा है तो मैं जबरदस्ती के बाकी कैलकुलेशंस को मैं अवॉइड करूंगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 टाइम्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 into 8 16, and breadth of rectangle is 25% less, 25% less कितना हो गया 12। If area of square is 4 centimeter more than the area of rectangle, इसका अगर एरिया निकालोगे तो ये 16 into 12 में तुम्हारा आ जाएगा 160 32 142, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्क्वायर का जो एरिया है ये तो तुम्हारा स्क्वायर का जो है 192 प्लस 4 196, ये सारी कहानी हम लोग इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर तुम्हारा इसका साइड निकलेगा 14, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कि बोल रहा फाइंड द पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये था। ऐसे दूसरा अगर हम लोग करते तो बोलते हैं कि तुमने पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर हमेशा 4 का मल्टीपल होगा। ये हम लोग कर सकते हैं, बट इसमें भी फिर वही लगे क्योंकि अगर 52 आ गया है तो तुम्हारा ये एक दिक्कत है, तो कोई ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 16 के बाद 192 प्लस 196, 196 का रूट करोगे 14, ठीक है, 14 चौके 56, तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। देखो 2 trains A and B are moving towards each other from opposite direction at a speed of 61 and 41. If the length of train A is 195 meter and they pass each other in a quarter minute, ठीक है, इसको क्रॉस करने में 15 सेकंड लगता है। Then find the ratio of length of train B to A. A मुझे दिया हुआ है 195, B का मुझे निकालना है, फिर करना। ऑप्शंस पे अगर मैं नजर मारूं तो ऑप्शंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि A मेरा 195 है, 195 के हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो एक ही आ रहा है। इसमें देखो क्या है कि ये दोनों तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है,
ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि 43 और 41 से 195 नहीं कटेगा, ठीक है, तो जो तुम्हारा 195 जाएगा वो सिर्फ 39 से जाएगा, तो इसमें और कुछ करने का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। A and B could do a piece of work in 36 hours and 45 hours, respectively. If another person C, whose efficiency is half of B's efficiency, then find the number of hours taken by A and C together to complete the whole work. देखो क्या है, मुझे लेना पड़ेगा एक यूनिट, तो मान लो कि यूनिट 180, क्यों? क्योंकि 36 इंटू 5 45 इंटू 4, तो इसका मतलब A का कैपेसिटी क्या हो गया? 5 यूनिट। B का कैपेसिटी क्या हो गया? 4 यूनिट। अब बोल रहा है कि C जो है ना, इसकी एफिशिएंसी हाफ है B का, तो C का हो गया 2 यूनिट। अब A और C मिलेंगे तो 5 + 2 7, इसको कितना टाइम लगेगा? 180/7, ये तुम्हारा इसमें आंसर। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। कहीं अगर कोई इशू लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में डालो।